हाँ जी, दिस क्लास इज़ फॉर +1 कॉमर्स स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डू अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का मीनिंग क्या है कि अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके सीखे बिना या जिनको समझे बिना आप अकाउंटेंसी अच्छे से नहीं स्टडी कर सकते। तो हमने कुछ यहाँ पर अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी ली हैं, तो वो आज हमने डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हैगा बिजनेस ट्रांसैक्शन। बिजनेस ट्रांसैक्शन का मीनिंग क्या होता है? एनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर कैश और ऑन क्रेडिट विद एनी अदर पर्सन इज़ अ बिजनेस ट्रांसैक्शन। बिजनेस ट्रांसैक्शन किसे बोलते हैं कि जब भी बिजनेस में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज किया जाता है किसी भी अदर पर्सन के साथ, कैश पर और क्रेडिट पर, तो उसको हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांसैक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक मिस्टर ए है, हमारा बिजनेस है, हमने मिस्टर ए को सामान बेचा है 10,000 का। सपोज 10,000 का हमने सामान बेचा है, तो हमने मिस्टर ए से 10,000 ले लिए और बदले में उसको 10,000 की सामान दे दिया, तो इसको आप बोलोगे बिजनेस ट्रांसैक्शन। उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पर हम ले लेते हैं मिस्टर बी और यहाँ पर हम अमाउंट चेंज कर देते हैं। इसको मिस्टर बी को हमने सामान बेचा 12,000 का और बेचा किस पे है? ऑन क्रेडिट, कि हमने इसको उधार पर सामान बेचा है, तो इसको भी आप बोलोगे बिजनेस ट्रांसैक्शन। और इसी तरह कोई सर्विसेज भी हो सकती है, क्योंकि गुड्स का मतलब क्या है कि फिज़िकल फॉर्म में जो प्रोडक्ट है उसको आप क्या बोलोगे? गुड्स। और सर्विसेज क्या है? सर्विसेज एक इंटेंजिबल थिंग है विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड। इसी तरह हम जब भी सर्विसेज देते हैं तो सर्विसेज भी कैश पर भी हो सकती हैं और क्रेडिट पर भी हो सकती हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज़ कैपिटल। इट इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इनटू बिजनेस। कैपिटल एक ऐसी अमाउंट है जो प्रोप्राइटर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, मतलब कि इन्वेस्ट का मतलब अपने बिजनेस में पैसे लगाता है, तो उसको हम बोल देते हैं कैपिटल। प्रोप्राइटर का मतलब यहाँ पर ओनर से है कि ओनर बिजनेस में जो पैसे लगाता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। आगे, इट मे बी इन कैश और इन काइंड। जो कैपिटल है वो कैश में भी लगा सकता है और काइंड में भी। कैश का मतलब ये है कि वो बिज़नेस में कैश लगाएगा, जैसे मान लो 1,00,000 रुपया उसने लगाया अपना बिज़नेस में, तो उसको कैपिटल बोलेंगे। या फिर काइंड का मीनिंग ये है कि वो अपनी पर्सनल एसेट्स, जैसे मान लो अपनी खुद की बिल्डिंग या अपनी खुद की कार या मशीनरी या अपना खुद का पर्सनल फर्नीचर उसने बिज़नेस में इंट्रोड्यूस किया है, मतलब कि बिज़नेस के लिए अब वो अपनी पर्सनल चीज़ों को यूज़ करेगा, तो जो कैपिटल है वो आपकी काइंड में भी हो सकती है और कैश में भी हो सकती है। देन उसके बाद कैपिटल इज़ इंक्रीज्ड विद द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स एंड एडिशनल कैपिटल। जो कैपिटल है बिजनेस में उसमें चेंजेस कैसे आते हैं? जितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है उतनी ज़्यादा हमारी कैपिटल बढ़ती जाती है। और अगर हम बीच में कोई ड्यूरिंग ए अकाउंटिंग पीरियड एडिशनल कैपिटल लगाते हैं, मतलब कि इसके अलावा अतिरिक्त कैपिटल लगाते हैं, उससे भी हमारी जो कैपिटल है वो इंक्रीज़ करती है। इट इज़ डिक्रीज्ड विद द अमाउंट ऑफ लॉसेस एंड ड्राइंग्स। अब कैपिटल इंक्रीज़ कैसे होती है वो हमने सीख लिया। उसके बाद हमने देखना है कि जो कैपिटल है एक बिज़नेस में डिक्रीज़ कैसे होती है। तो डिक्रीज़ होने की वजह क्या होती है? लॉसेस एंड ड्राइंग्स। लॉसेस क्या है कि बिज़नेस में लॉस हो जाते हैं, तो जो लॉस होता है वो हमें अपनी कैपिटल में से माइनस करना पड़ता है, तो उससे हमारी कैपिटल डिक्रीज़ हो जाती है। ड्राइंग्स, कई बार ये होता है कि हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए या अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए बिज़नेस में से कुछ कैश निकलवा लेते हैं, या बिजनेस का जो स्टॉक है
जो हमने बेचने के लिए रखा है उसमें से कुछ गुड्स ले लेते हैं, या फिर बिजनेस के एसेट्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, तो उससे क्या होगा, आपकी कैपिटल जो है वो डिक्रीज़ करेगी। अब कैपिटल निकालने का जो फॉर्मूला है वो है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। अब ये दो टर्म है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ये हम बाद में करेंगे। सिर्फ आप इसका फॉर्मूला याद करो कि अगर कैपिटल आपने निकालनी है, कैपिटल का मतलब जो ओनर ने जितना पैसा बिजनेस में लगाया है, अगर वो आपने फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला है एसेट्स में से लायबिलिटीज़ माइनस कर दो। देन ड्राइंग्स क्या होती हैं, इट इज़ अमाउंट और बेनिफिट withdrawn by the owner from the business for personal or domestic use. It may be in the form of cash, goods or assets. जो ड्राइंग्स है वो एक ऐसी अमाउंट है जो ओनर बिजनेस में से निकलवाता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए और डोमेस्टिक यूज़ के लिए, उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। जो ड्राइंग है वो कैश में भी हो सकती है और काइंड में भी हो सकती है। कैश में मतलब कि एक बिजनेसमैन ने, बिजनेस का जो मालिक है, उसने अपने बिजनेस के कैश में से कुछ कैश निकलवाया है पर्सनल यूज़ के लिए, अपने घर के यूज़ के लिए, उसको भी ड्राइंग बोलेंगे। अगर मान लो उसके पास जो उसने सामान बेचने के लिए रखा है कस्टमर को, जिसको हम स्टॉक बोलते हैं, उसमें से कुछ सामान निकलवाया अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसको भी ड्राइंग बोलेंगे। और अगर बिजनेस की एसेट्स में से कुछ एसेट्स निकलवाई हैं, मतलब कि वो यूज़ कर रहा है अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए, उसको भी हम ड्राइंग्स बोलेंगे। तो आई होप आपको ये तीनों टर्मिनोलॉजी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसके बाद और भी कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो हमने डिस्कस करनी है। हाँ जी, इसके बाद जो हमने 3 टर्म्स क्लियर कर लिए हैं, इसके बाद देयर आर 4 मोर टर्म्स विच वी हैव टू क्लियर। तो इसमें जो 4th टर्म हमें जो क्लियर करनी है, दैट इज़ गुड्स। ऑल दोज गुड्स विच हैव बीन परचेज्ड बाय द एंटरप्राइज फॉर सेल इन द यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस। अब इसमें क्या है कि जो भी बिजनेस एंटरप्राइज सामान परचेज करती है फॉर द पर्पज़ ऑफ रीसेल, उसको हम गुड्स बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एक गारमेंट्स की शॉप है, उस पर वो रेडीमेड जो गारमेंट्स है वो ख़रीदे जाते हैं, जो उसका बिजनेस मैन है वो ख़रीदता है। वो किस लिए ख़रीदता है, उसको आगे कस्टमर को रीसेल करने के लिए, तो हम उसको गुड्स बोलेंगे कि जिसमें वो डील करते हैं। अब अगर मान लो उसने एक काउंटर परचेज़ किया या कुछ फर्नीचर परचेज़ किया, वो उसने रीसेल करने के लिए परचेज़ नहीं किया, तो हम उसको गुड्स नहीं बोलेंगे। गुड्स किसे बोलेंगे, वो आर्टिकल्स जो उन्होंने परचेज़ किए हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ फर्दर रीसेल करने के लिए, उनको हम गुड्स बोलेंगे। उसके बाद है परचेजेस। द टर्म परचेज इज़ यूज्ड फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड नॉट फॉर द परचेज ऑफ एसेट्स। जो वर्ड परचेज़ है वो किसके लिए हम यूज़ करते हैं, जब भी गुड्स परचेज़ करेंगे तो उसके लिए परचेज़ अकाउंट खुलेगा, और जब एसेट परचेज़ करेंगे तो उसके लिए एसेट अकाउंट खुलेगा। गुड्स का मीनिंग मैंने क्लियर कर दिया है, गुड्स के लिए ही हम परचेज़ वर्ड यूज़ करेंगे, मतलब कि परचेज़ अकाउंट खुलेगा। और अगर कोई एसेट परचेज़ करेंगे तो उसके लिए एसेट अकाउंट खुलेगा। जैसे एसेट का मतलब बिजनेस में हमने कोई फर्नीचर ख़रीदा है कस्टमर के बैठने के लिए, या चेयर्स खरीदी हैं, या काउंटर ख़रीदा है, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने बिजनेस में परचेज़ करी है, लेकिन रीसेल करने के लिए नहीं, उसको यूज़ करने के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करने के लिए, तो उसको एसेट बोलेंगे। बाकी जो हम सामान परचेज़ करेंगे आगे रीसेल करने के लिए, तो उसके लिए हम परचेज़ अकाउंट ओपन करेंगे। सेल, इसी तरह सेल वर्ड हम किसके लिए यूज़ करेंगे, जो भी फिनिश्ड गुड्स है, जो भी हमने स्टॉक अपने पास रखा है आगे कस्टमर को बेचने के लिए, जब हम सामान बेचेंगे कस्टमर को तो उसके लिए सेल वर्ड यूज़ करेंगे। जब गुड्स बेचेंगे तब सेल वर्ड यूज़ करेंगे, अगर यानी कि सेल अकाउंट खोलेंगे। और अगर एसेट बेचेंगे तो उसके लिए एसेट अकाउंट ओपन करेंगे। और जो सेल है वो आपकी कैश में भी हो सकती है और क्रेडिट में भी हो सकती है। डेटर, द पर्सन फ्रॉम whom अमाउंट्स आर ड्यू फॉर गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड इज़ कॉल्ड डेटर। ये वो पर्सन है जिससे हमने
पैसे लेने हैं। किस लिए लेने हैं पैसे? या तो हमने इसको कुछ सामान बेचा है उधार पर, या हमने कोई सर्विसेज दी हैं वो भी उधार पर। तो ऐसे कस्टमर्स जिनको हमने सामान उधार पर बेचा है और अभी तक उनसे पैसे नहीं हमें मिले हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे? डेटर्स। तो आई होप आपको ये टर्मिनोलॉजी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा भी कुछ टर्मिनोलॉजी बचती हैं जो हमने आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे।